हेलो मेरी क्लास फाइव वाले प्यारे भाई और बहनों, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका पहला चैप्टर जो हो गया है वो खत्म हो गया है। तो आज हम डायग्राम्स बताते हैं आपको, कौन कौन से डायग्राम्स मेन है और उन्हें कैसे बनाते हैं। तो पेंसिल कॉपी जो भी है निकाल के बैठ लीजिए। सबसे पहला डायग्राम है आपका डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम है आपका एनिमल सेल का। सबसे पहले गोला सा बना लीजिए। ठीक है, इसमें बना लीजिए गोला, न्यूक्लियस मतलब। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोलस बना लीजिए, इसमें डीएनए से बना लीजिए, डीएनए स्ट्रक्चर। इसका नाम दे दीजिए डीएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका नाम दे दीजिए न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लीजिए। ऐसे करके बनाने की ट्राई कीजिए और इन पर बिंदी बिंदी रख दीजिए। रख दी बिंदी। ठीक है, ये हो गया आपके RER। SER इधर तरफ बना लीजिए। ये हो गया आपके SER। ठीक है, ये याद रखना, इनमें ये राइबोसोम्स से होते हैं। ये रहे आपके दो राइबोसोम्स से, मतलब जैसे राइबोसोम्स पेयर्स में होते हैं। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बनाने से। ठीक है, अच्छा। और ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूम होती है, छोटी वैक्यूम बना देंगे। वैक्यूम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। अब दो बड़े बड़े गोले से बना देना, दो तीन जगह। ये हो गया आपका पैरोक्सिजोम। ठीक है, अब आप बता रहे थे गोल्गी अपरेटस बना देना अपना। ये हो गया आपकी गोल्गी अपरेटस। ये तो है आपकी गोल्गी वेसिकल, ये जो बिंदी सी है, और ये है आपके गोल्गी अपरेटस। ये तो आपको पता ही है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम्स बना देना। ये रहे आपके लाइसोसोम्स। ठीक है बच्चा, और डबल मेम्ब्रेन होती है। ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा, हो गया। क्या था
एनिमल सेल का डायग्राम हो गया, एनिमल सेल का डायग्राम। थोड़ा कलर और कर देना, 5 नंबर का आएगा, 2-3 पॉइंट्स लिखाना आए तो इसी में कलर कर याद मिल गए 5 नंबर। टेंशन लेते हो आप हर बात की। टेंशन मत लिया करो, ठीक है। इसे नोट पर बढ़ा लेना, ठीक है बच्चों। ठीक है, टाइमर पहनो, थोड़ा तो पढ़ लो। जो मैंने 2-3 दिनों से पढ़ाया था उसे रिवाइज कर लिया। क्या जरूरत है रिवाइज करने की, हो जाएगा, पूरी साल पढ़ी है अभी तो। देखते हो तुम्हारी पूरी साल ऐसी निकलेगी, चिंता मत करो। अब है आपका एनिमल सेल का डायग्राम, किसका बच्चों? एनिमल सॉरी प्लांट सेल का डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम। इसे बनाना भी बहुत आसान है। ऐसे बना लो पहले तो, ठीक है, समझ गए कैसे बनाना? उल्टी चेयर सी बना लो। क्या बना लो? उल्टी चेयर सी, गोल आकार में उल्टी चेयर सी बना लो। ठीक है, बन गई आपकी। अब यहाँ पे डंडे खींच रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? अब इसे मिला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके आए लाइन की, ये है आपका आउटर कवरिंग, जो आउटर वाला जो बनेगा। बनाना बहुत आसान है, बस एक बार सीखना है। वेरी वेरी आसान। समझ रहे हो ना कैसे बनाना है? ठीक है, ये तो हो गया। आप कह रहे तो कछुआ सा लग रहा है, कुछ बच्चे कह रहे तो कछुआ सा लग रहा है ना? ये अभी परफेक्ट बना लेंगे, जब आप इस नोटों को 2-3 बार ट्राई करोगे, कलर करोगे, बिल्कुल वही लगेगा ये, ठीक है। प्लांट सेल की लार्ज वैक्यूल होती है, वैक्यूल, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये आपका न्यूक्लियस। ये तो आपको पता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका। सेल वॉल, ये है सेल वॉल, समझ गए? और ये वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, और न्यूक्लियस की तरफ इसे थोड़ा परफेक्ट कर लेना। मैं डायग्राम में परफेक्ट मास्टर नहीं लिया थी मैंने, ड्राइंग वाली में एमसी ट्यूशन लेकर आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे SCR बना लेना, ये है आपके SCR, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। आपको क्या रह गया? सेल मेम्ब्रेन बता दी मैंने आपको, ईयर बता दिया, गोल्गी बताएगा, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। गोल्गी एपेटाइटस, कलर कर देना, हो गया। ये आपके दोनों डायग्राम देख लो, ऐसे होते हैं आपके डायग्राम, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, रोक लो, कुछ भी कर लो, बना लो, देख लो पर,
अब आपके डायग्राम है जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करके देख लिया करो। पढ़ रहे लिख रहे तो हुए नहीं आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छे मार्क्स। नहीं वो नहीं करा, चिल मत करो, चिल भी करो लेकिन साथ में पढ़ो भी, ठीक है बच्चों। अब है आपका गोल्गी एपेटस का डायग्राम। किसका डायग्राम? गोल्गी एपेटस का या गोल्गी बॉडी का, ठीक है। ये आपका गोल्गी बॉडी का डायग्राम। ये है आपकी जो है ये वेसिकल्स, गोल्गी एपेटस, बस यही है। इसमें तो आपके बुक के अकॉर्डिंग से और आपका देखते हैं और भी जो डायग्राम है आपके डायग्राम देखो इसे, बस इसमें तो यही है। 2-3 नंबर में पूछने के लिए आ जाता है। एक है चैप्टर 2 में डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम। अगर हाफ ईयरली में वो आपको चैप्टर हो गया तो वो तो जरूर आएगा ही आएगा, 100% कंफर्म है। एनुअल में तो आना ही रहना है। कौन सा डायग्राम? न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है। कोई फंकी टीचर होगा जो ना देगा लेकिन वो आना जरूरी है, ठीक है बच्चों। चैप्टर 2 में आपके जल्दी पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 पे तो आप पढ़ रहे नहीं कमेंट करते, कुछ सब्सक्राइब भी नहीं करते, सही है। पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? कभी वीडियो देखी दी, कभी नहीं देखी, ऐसे करते हो। पता नहीं है क्या आपको मिले? ये 3 तरह की स्ट्रक्चर है डीएनए, ठीक है। डीएनए राइबोसोम्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, लेवल डायग्राम आते हैं। ऐसा मत करना लेवल करना ही भूल जाओ, नंबर कट जाए भैया कह दो भैया ने नंबर कटवा दिए। इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये जो होती है ये वैसे ये होती है, इन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टल, ठीक है। हो गया आपका डायग्राम, कलर कर देना है, ऐसा हो गया काम, देख रहे हो ना। अब है आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, इसे रब कर दूं। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ग्रीन कलर का होता है, जैसे आपको पता ही है। ऐसा बना देना, गोल 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 रानी तक पानी, 2-4 जगह पर बना देना। ठीक है, इन्हें जोड़ देना। यहाँ पर भी गोल गोल रानी कितना पानी, गोल गोल रानी कितना पानी, इन्हें जोड़ देना। हो गया काम, बन गया ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर वाली मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन डायग्राम का हुआ बना रखा है आपने। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन,
डीएनए होता है तीन लाइन स्ट्रक्चर, बनाने में थोड़ा सा ढीला स्ट्रक्चर। डीएनए हो गया आपका। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स दो उनके नाम पूछने में आती हैं कि दो उनके सेल ऑर्गेनल्स का नाम लिखो जिनके पास जिनका डीएनए होता है। एक तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट लिख देना, ठीक है। और ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और बस एक लास्ट डायग्राम और रह गया है माइटोसिस मियोसिस का, सो आपके डायग्राम का। ये 8 कॉन्सेप्ट है, क्लास दे रखे होते हैं, इन्हें पढ़ लिया करो। ये अरुण कुमार शर्मा वाले फेमस इंडियन साइंटिस्ट क्रोमोसोम्स के लिए जाना जाते हैं, ठीक है। याद रख लेना न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जैसे गोटलीब, हेपर्ट्स, एनी लिविंग प्लांट सेल। ये साइंटिस्ट के नाम ही देख लिया करो, याद दिलवाने पड़ते हैं। ये कैमिलोगोल्गी साइंटिस्ट के नाम एमसीक्यू पूछ सकते हैं, आई बात समझ में। अब है आपका सेल डिवीजन की डायग्राम, लास्ट डायग्राम है आपके। इन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगी, कहीं कठिन नहीं है ये। ये डायग्राम जो प्लांट्स है एनिमल सेल के, ये तो एनुअल में पूछने के लिए आते हैं, मैंने बता दिया आपको, वैसे एनुअल में पूछने के लिए आते हैं। ये न्यूरॉन का डायग्राम चैप्टर 2 टिश्यू में है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो मतलब अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस का कभी कभी पूछने को आता है। तो इन्हें मतलब न्यूक्लियस का तो ऐसा होता है, गोल होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सॉरी इसमें नहीं होता, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। बस हो गया न्यूक्लियस का डायग्राम। थोड़ी बुद्धि से काम लिया करना, ठीक है। और कलर से ले जाना कच्चे वाले, पक्के से ही रोदा रोदी कर जाओ, टीचर कहे क्या बनाया है। राइटिंग थोड़ा सुधार लो अपना, गर्मियों की छुट्टी में राइटिंग भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। जैसे ये है एक बड़ी डॉटर सेल, वो पेरेंट सेल। तुमको ये एच नहीं बनेगी, ये दिमाग मारते हो, एच नहीं बनेगी तुमको ये ऐसे नहीं। अभी कह दो उसका नाम लिखने को, वहां लिख देंगे, समझ जाओ किसकी कह रहा हूँ। बड़े बेवर लगे तुम, पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हें। चल लड़का हो चल लड़की, दोनों ही बिगड़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, आवारागर्दी करवा लो बस। लड़कियां कौन सी है? ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, पेरेंट सेल। टैटू देखो बनाते हैं, कॉपियों पे लिखते हैं जाट देवता 16 दूनी 8। पढ़ाई में ध्यान दे लो, बनाकर लिखने से मैं मना नहीं करता, लेकिन पढ़ाई नेसेसरी, पढ़ने पे भी ध्यान दो। कुछ ऐसा काम करो ना कि फिर आपका नाम हो कि हाँ वो था एक बच्चा गांव का या शहर का जिसने हमारी कॉलोनी के किसी का भी नाम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं करते। ये एक डॉटर सेल, वो पेरेंट सेल होती है, तो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, बस यही है। ये तो है आपका माइटोसिस का डायग्राम, माइटोसिस, ये है आपका मियोसिस।
बहुत से बच्चे मैंने ये देखे वीडियो का, और आप इनकी छोड़ के चले जाते हैं। जब देखनी नहीं होती तो आते क्यों? टाइम पास के लिए। है ना, पूरा भर देना, मैं तो ऐसे भर दे रहा हूँ, ठीक है, उनका पूरा भर देना है। ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुई। ठीक है बच्चा, पढ़ लो पढ़ लो, नाम हो जाएगा आपके तुम्हारे पेरेंट्स का। सीबीएसई बोर्ड में इतनी फीस खर्च कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, किसके लिए? आपको पढ़ाने के लिए। आगे चल के आप ये ना वो पढ़ाई नहीं थे, हमारे लिए किया ही क्या था। आजकल के बच्चे ही करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं पेरेंट्स को, और क्या है? ये नहीं देखते पेरेंट्स ने कितना किया आपके लिए, पागलपंती करवा लो बस आपसे। तो ये नहीं देखते, वो खुशी नहीं देखते जो स्टेज पे आपको ट्रॉफी मिलती है, वो जब खुशी मिलती है आपके पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स का नाम लिया जाता है, बच्चे के पेरेंट्स हैं, इमोशनल हो जाता है पेरेंट्स जब ट्रॉफी मिलती है बच्चे को स्टेज पर। थोड़ी शर्म कर लो, पढ़ लो, अब भी तुम्हारी फूट नहीं है आके। फिर वो कहते हैं हमको समझाने वाला कोई नहीं था, जो समझा रहा उसकी समझ रहे नहीं। समझ जाओ, तुम्हारे पास टाइम है बच्चे, तो आगे चल के पछताओगे। पढ़ लो, ठीक है? प्यारे से बच्चे हो, छोटे मोटे, छोटे से, ठीक है बच्चा? पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ठीक है? ना पूरा पूरा कर देना, ठीक है? चलो हो गई। ये इसमें होते हैं 22 क्रोमोसोम्स, 22 क्रोमोसोम। इसमें ये सेम ही रहता है, 44 क्रोमोसोम, ठीक है? पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।